नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा। चित्तौड़गढ़ के अजमेर डिस्कॉम के चित्तौड़गढ़ शहरी क्षेत्र में कार्यरत बिजली तकनीकी कर्मचारियों में दीपावली पर अतिरिक्त कार्य भत्ता नहीं मिलने से भारी नाराजगी फैल गई है। इसको लेकर कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्ष भर मुहर्रम, गणेश विसर्जन, नवरात्र और दशहरा जैसे त्योहारों पर शहर की विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए निरंतर सेवाएं देते हैं। इसके बावजूद इस बार दिवाली जैसे प्रमुख पर्व पर ओवरटाइम भत्ता नहीं दिया गया, जिससे उनमें गहरा आक्रोश है। बिजली कर्मचारियों ने बताया कि निगम प्रशासन की ओर से अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, जबकि वे कई दिनों से नियमित समय से अधिक काम करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि दिवाली पर अतिरिक्त कार्य भत्ता नहीं मिलने से ये निर्णय मजबूरीवश लिया गया है। कर्मचारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कार्य बहिष्कार के दौरान विद्युत आपूर्ति या वितरण व्यवस्था प्रभावित होती है तो इसकी जिम्मेदारी बिजली कर्मचारियों की नहीं बल्कि निगम प्रशासन की होगी। कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन से शीघ्र वार्ता कर समाधान निकालने की मांग की है ताकि स्थिति सामान्य हो सके। वर्तमान में जो अधीक्षक नवेंद्र यादव साहब यहाँ कार्यरत हैं, ये जब से आए हैं तब से ही उच्च अधिकारियों के आदेश की खुले रूप में अवहेलना कर रहे हैं। एक सचिव प्रशासन के द्वारा आदेश निकाला गया था कि श्रमिक की समस्याओं को हल करने के लिए अगस्त के फर्स्ट वीक में और उसके बाद हर 3 माह में उनकी मीटिंग आयोजित करके उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। लेकिन अगस्त के बाद भी सितंबर, अक्टूबर हम बराबर इनको रिमाइंडर देते रहे। उसके बाद अब जाकर के इन्होंने 16 तारीख को हमारी मीटिंग आमंत्रित की। इससे स्पष्ट ये होता है कि ये जिस तरह से ओवर टाइम में आदेश लिखित में दिए गए थे, इसी तरह से जो है मीटिंग लेने के लिए आदेश दिए गए थे, इनकी जो है स्पष्ट अवहेलना करता है। और हम आपके माध्यम से ये उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि इसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए। आए दिन आप स्वयं जाकर के चेक कर सकते हैं, आए दिन सुबह 10 बजे के बाद कार्यालय में मिलता ही नहीं है। बार बार एक थैला उठा करके कह देता है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मैं मीटिंग में जा रहा हूं, जबकि कहीं इस तरह की कोई मीटिंग इतनी नहीं होती है कि महीने में 30 ही दिन आदमी मीटिंग में जाता रहे। ये सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली पर्व पर जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति होती रहे, इसके लिए जो तकनीकी कर्मचारी शहर प्रथम और द्वितीय में कार्य करते हैं उनसे दीपावली से पूर्व मेंटेनेंस वगैरह का कार्य कराया जाता है। गणेश चतुर्थी पे उनसे अतिरिक्त कार्य लिया जाता है। इसी तरह से मुहर्रम पर अतिरिक्त कार्य लिया जाता है। इन सब चीज़ों को समायोजित करते हुए पिछले 10-15 साल से ये व्यवस्था रही है कि सिटी प्रथम और द्वितीय को लगभग 4080 घंटे, प्रत्येक श्रमिक को 47 और 48 घंटे अतिरिक्त कार्य भत्ता दिया जाता है। इस संबंध में हमें अभी 16/10 को अधीक्षण अभियंता जो मिस्टर यादव जी हैं उनसे हमने वार्ता की थी और उनको भी ये चीज़ अवगत कराई थी और उन्होंने मीटिंग में ये स्वीकार किया था कि हाँ, जो 4080 घंटे स्वीकृति आई है वो हम सिटी फर्स्ट और सेकंड में देंगे और इसके अतिरिक्त अगर जो भी अपनी नगर पालिका क्षेत्र है उसमें अगर देना है तो उसके लिए हम अलग से प्रपोजल बना करके पेश करेंगे। इसी तरह से जो कल उस संबंध में अधिशासी अभियंताओं की मीटिंग हुई उसमें भी सभी अधिशासी अभियंताओं ने यही अपना वक्तव्य दिया था कि भाई आप जो है इनके लिए अतिरिक्त भेज दें और सिटी फर्स्ट सेकंड के लिए ऐसा का ऐसा ही आप कर दें। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पिछली बार इसी अधीक्षण अभियंता के द्वारा ये इसी तरह का विवाद जानबूझ करके उत्पन्न किया गया था, जिसका जो है बाकायदा कार्यालय टिप्पणी राजकाज पर अपने सचिव प्रशासन अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर तक गई थी और वहाँ से लिखित रूप में ये अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, लिखित रूप में ये डायरेक्शन आए थे कि ये 4080 घंटे जो हैं केवल मात्र शहर प्रथम और द्वितीय को ही आवंटित किए जाएं, अन्य ग्रामीण क्षेत्र वगैरह किसी को भी नहीं दिए जाए। उसके बावजूद भी लिखित आदेशों की अवहेलना करते हुए अभी इन्होंने इतने दिन काम करने के बावजूद भी मात्र 20 या 21 घंटे प्रति श्रमिक दिया है, जिसका हम सब श्रमिकों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि हम ओवर टाइम के कार्य का बहिष्कार करेंगे। हम हमारी ड्यूटी पर जिस तरह से दे रहे हैं वो देंगे, इसके अतिरिक्त नहीं देंगे। इससे जनता को किसी तरह की बिजली में व्यवधान उत्पन्न होगा तो उसके लिए निगम प्रशासन जिम्मेदार होगा। G94 न्यूज के लिए चित्तौड़गढ़ से प्रवीण दवे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए G94 न्यूज। नमस्कार।